दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित 30 प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपके एचपी टेट और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा है, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का क्या स्थान होता है। तो जो पाठशाला है वो किसी भी बालक के पठन में परिवार के बाद आती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है परिवार के बाद, समाज के बाद, और उसके बाद है आपका समूहन के द्वारा या मौखिक अवस्था में। तो इसका सही उत्तर है परिवार के बाद। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वे बच्चे जो मूत्र विसर्जन के प्रति संवेदनशील होते हैं वह डैश हैं। अनुभूति में आसान है, अवलोकन में आसान है, दिन में प्रशिक्षण में आसान है, रात्रि परीक्षण के लिए आसान है। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है इसका, अवलोकन में आसान है। प्रश्न नंबर 3, बुद्धि और सृजनशीलता डैश है। नकारात्मक नकारात्मक संबंधित है, सकारात्मक रूप से संबंधित है, कोई संबंध नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन 2 जो है सकारात्मक रूप से संबंधित है, ये जो है सही उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 4, सामाजिक परिवेश से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 शिक्षक व समाज संबंधी मित्र पड़ोसी। ऑप्शन नंबर 3 माता पिता व परिवार के सदस्य। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो सामाजिक परिवेश जो होता है दोस्तों, उसमें क्या है, सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, शिक्षक, समाज संबंधी, मित्र पड़ोसी, माता पिता, परिवार, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो ये सभी जो हैं उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। स्किनर, रॉस, गेस्टाल्ट, थार्नडाइक। तो जो प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है ये दिया था थार्नडाइक ने। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, मनोविश्लेषण की प्रस्तावना डैश ने दी थी। तो ये जो प्रस्तावना है मनोविश्लेषण की, ये किसने दी थी। ये दी थी एस फ्राइड ने। तो ऑप्शन है आपका 3, एस फ्राइड जो है ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उसकी मानसिक क्षमता होती है, यानी कि कैसी होती है, अवरुद्ध होती है, घटती है, बढ़ती है, या घटती बढ़ती है। तो कैसे होती है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसकी जो मानसिक क्षमता है वो भी बढ़ती है। प्रश्न नंबर 8, माता पिता के पारस्परिक संबंध बालक के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं। बृहद रूप से, अनुक्रमिक रूप से, तेजी से, सामान्य रूप से। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही आंसर है, अनुक्रमिक रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए माता पिता के जो संबंध हैं बच्चों के सामने जो है अच्छे होने चाहिए। प्रश्न नंबर 9, एस होलिंगवर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित हैं। मानसिक रूप से बाधित बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, अपराधी बच्चे, इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक रूप से बाधित बच्चे जो हैं, होलिंगवर्थ जो हैं, उनका कार्य इनसे संबंधित है। प्रश्न नंबर 10, पियाजे द्वारा संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है। 7 से 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 11 से वर्ष एवं उससे अधिक। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है इसका, जन्म से 2 वर्ष। प्रश्न नंबर 11, उत्तर बाल्यावस्था को निम्न में से भी जाना जाता है। गिरोहावस्था, जिज्ञासाओं की उम्र, मनोविकास अवस्था, स्वतः प्रयत्न अवस्था। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है इसका, गिरोह अवस्था। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया था। आज के जितने भी प्रश्न हैं हम वही उन्हीं क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आए हैं, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12, मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया था। तो इसके ऑप्शंस हैं, जेम्स डी जंग, विलियम स्वीट्सर, सी एल पेयर्स, सी डब्ल्यू बियर्स। तो विलियम स्वीट्सर ने ये मानसिक स्वास्थ्य शब्द जो है प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 13, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। कर्ट लेविन, ई आर गुदरी, जे बी वॉटसन, डोनाल्ड हेब। तो व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, इसका उत्तर है जे बी वॉटसन। प्रश्न नंबर 15,
बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है? ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो 2-3 क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र जो है मानसिक आयु बटे 100 गुणा वास्तविक आयु, या फिर ऑप्शन 2 मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो ऑप्शन 2 जो है ये इसका सही आंसर है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। प्रश्न नंबर 16, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। वातावरण ज्ञान का केंद्र है। संवेदीगामक अवस्था इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सी विधि विशेष योग्यता आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायक है? आत्मनिरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक विधि, केस स्टडी विधि। तो जो केस स्टडी विधि होती है वो जो मानसिक विशेष योग्यता या आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ये आवश्यक होती है या बहुत फायदेमंद होती है। प्रश्न नंबर 18, मानसिक विकास की मूर्त संक्रियावस्था में सामान्यतः किस आयु को शामिल किया जाता है? जन्म से 2 वर्ष, लगभग 2 से 7 वर्ष, लगभग 7 से 11 वर्ष, लगभग 12 से 15 वर्ष। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही है, लगभग 7 से 11 वर्ष। प्रश्न नंबर 19, किसने कहा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? डगसल एवं हॉलैंड, बी.एन. झा, पीटरसन, वुड्सवर्थ। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका है बी.एन. झा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही आंसर है, बी.एन. झा। प्रश्न नंबर 20, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं? अधिगमन अपंग, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है इसका, मंदबुद्धि बालक। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगमन अपंगता है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई भी नहीं है। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है? माध्य, बहुलक, माध्यिका, मानक विचलन। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है इसका, मानक विचलन। प्रश्न नंबर 23, प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित किया? वर्दीमर, हल, वॉटसन, टॉलमैन। तो वर्दीमर जो है उन्होंने इस अवधारणा को विकसित किया। प्रश्न नंबर 24, व्यवहार निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? केवल बाहरी व्यवहार, केवल आंतरिक व्यवहार, दोनों आंतरिक और बाहरी व्यवहार, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर है, केवल बाहरी व्यवहार पर व्यवहार जो है व्यवहार व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है, केवल बाहरी व्यवहार के। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन से केंद्रवर्ती मान पर सुदूर प्राप्तांकों को का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? ज्यामितीय औसत, अंकगणित औसत, मध्यांक, बहुलांक। तो अंकगणित औसत पर जो है केंद्रवर्ती मान पर सुदूर प्राप्तांकों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 26 है आपका, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आपके पास जो है अंकों की संख्या दी गई है 6, 7, 8, 9 तथा 2 का क्रमशः मध्य एवं मानक विचलन क्या होगा? तो दोस्तों इसका पहले आपको जो है मध्य निकालना है, फिर मानक विचलन निकालना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि मध्य और मानक कैसे निकाला जाता है। अभी हम आंसर पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 6.4 और 2.43 जो है ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 27, सहज शैक्षिक मूल्यांकन में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? सामाजिक और शारीरिक विकास, मानव मूल्य, शैक्षिक विषय, स्वास्थ्य व सफाई। ऑप्शन 3 जो है वो सही आंसर है, शैक्षिक विषय। प्रश्न नंबर 28, मूल्यांकन डैश है? केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, दोनों, 1 और 2, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मूल्यांकन होता है वो दोनों तरह से होता है कि गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। प्रश्न नंबर 29, कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं संबंधित है किस चीज से संबंधित? विवेकीकरण से, आक्रमण से, क्षतिपूर्ति से, या प्रतिपायन से? तो अंगूर खट्टे हैं ये जो कहावत है ये संबंधित है प्रतिपायन से। प्रतिपायन यानी कि जिसे हम कह सकते हैं रैशनलाइजेशन। ओके, प्रश्न जो प्रतिपायन होता है दैट मीन रैशनलाइजेशन। प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन सा अधिगमन आंकलन में नहीं आता है?
विद्यार्थियों की आवश्यकता, अधिगमन का तरीका, विद्यार्थियों की त्रुटि, विद्यार्थियों की क्षमता। तो इसका जो आंसर है वो है अधिगमन का तरीका, यानी कि लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल जो है वो असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट फॉर फॉलोइंग एसेप्ट्स, यानी कि इनमें से कौन सा अधिगमन आंकलन में नहीं आता है, तो वो है टीचिंग स्टाइल या फिर अधिगमन का तरीका। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न। उम्मीद है कि हमारे जो वीडियो है आपको पसंद आ रहे हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।